शीतला तिवारी। दोस्तों, क्या अनुराग यादव जो लड़का 17 साल का था, इंटर में पढ़ रहा था और एक चहेता खिलाड़ी था, क्या अब उसको न्याय नहीं मिलेगा? अब यह कौन तय करेगा? क्योंकि कितने दिन बीत गए और अनुराग यादव के हत्यारे तो धीरे धीरे करके जो है वह सरेंडर होते गए और पुलिस उनको पकड़ करके जेल के अंदर में डाल दी। लेकिन अनुराग की आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब अनुराग को न्याय मिलेगा। अब अनुराग को न्याय मिलता दिख नहीं रहा था। दोस्तों, दावे तो बहुत थे कि बुलडोजर चल जाएंगे, इनकाउंटर हो सकता है, अपराधियों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। दावे तो बहुत सारे थे, लेकिन सारे दावे जो है फेल हैं। 40 साल से मुकदमा चल रहा था और मुकदमा जो है वह विचाराधीन था न्यायालय में। अनुराग यादव का जो परिवार था वह बहुत कमज़ोर था, यानी उसके पिताजी जो है सामान्य घर से थे और जो हत्यारे हैं वह जो है दबंग और पावरफुल हैं। हालांकि यादव बिरादरी हैं तो आदमी कहता है ना कि जो मजबूत और सरहंग रहता है वह दूसरे को जो है खाने की कोशिश करता है, जबकि लालता यादव जो सरहंग जो हत्यारा है, इस मास्टरमाइंड और सबसे बड़ा उसका जो लड़का जो मेरठ के जो है मवाना थाना में जो तैनात, यानी चौकी के अंतर्गत जो चौकी इंचार्ज जो दरोगा है, दरोगा ने जिस तरीके से जो है षड्यंत्र रच करके और उसके बाद 17 साल के लड़के को तलवार से जो है कटवा करके गल उसका जो है गला अलग कर दिया, यानी धड़ से अलग करवा दिया तलवार से। हालांकि यह पूरे देश ने देखा, लेकिन पूरे देश को अब इंतजार यह है कि आखिर न्याय कब मिलेगा, अनुराग के हत्यारों को जो है सज़ा कब होगी। क्या आपको लगता है कि अनुराग के हत्यारों को सज़ा होगी? और अनुराग को न्याय क्यों नहीं मिलता है? कहा तो यह भी जा रहा है कि कानून सबके लिए बराबर होता है और कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। फिर क्या अनुराग को न्याय नहीं मिलेगा? अब इसका सवाल जो है हर व्यक्ति के जहान पे है। तमाम लोग मैसेज कर रहे हैं, तमाम लोग मेल पे भेज रहे हैं और तमाम लोगों को इसी चीज़ की तलाश है। वह यही ढूंढ रहे हैं कि आखिर इतने दिन हो गए और अनुराग यादव के हत्यारों को जो है कब फांसी होगी, यानी फास्ट कोर्ट में मुकदमा चला करके कार्यवाही क्यों नहीं की जाती। अनुराग की गलती दोस्तों कुछ नहीं थी। 17 साल का मासूम लड़का था और यह जो है लालता यादव के राजेश यादव और रमेश यादव, यह जो दोनों लड़के थे, जो दरोगा है वह दरोगा बराबर अपने टेलीफोन नंबर से, अपने मोबाइल से जो है घर में जो है वो बातचीत करता रहा और साजिश रचता रहा। और जब उसकी हत्या हो जाती है तो भी वह साजिश रचता रहा। बाद में उसके कॉल डिटेल से पता चला कि इसमें दरोगा जो है, जो उसका लड़का दरोगा जो मुआना चौकी यानी थाने में जो तैनात है मेरठ में, जैसा मैं आपको बताया, तो कहने का तात्पर्य यह है कि वही मास्टरमाइंड निकला। तो हालांकि जेल जो है जाने से और उसके बाद कार्यवाही होने से इससे क्या उसको न्याय मिल जाएगा? ऐसा नहीं हो सकता। हमने जो है अपने वीडियो में सहयोग के लिए भी अपील की थी लोगों से और हमने यह कहा था कि अनुराग के घर में जो है उसकी 2 बहनें हैं जो कि जो है विवाहित नहीं है, यानी उनकी शादी नहीं हुई है। अब अनुराग की स्थिति, जो आर्थिक स्थिति है वह बहुत कमज़ोर है। अनुराग यादव के परिवार को जो है इस समय आर्थिक स्थिति की बहुत ज़रूरत है। सब कुछ गायब हो गया, मुख्यमंत्री कोष गायब हो गया, प्रधानमंत्री कोष गायब हो गया और सहायता देने वाले तमाम एनजीओ हैं वह भी हाथ खड़े कर लिए। तब इसमें डिजिटल मीडिया के पत्रकारों ने जो है अपनी आवाज़ उठाई कि कुछ न कुछ तो सहयोग किया जाए। इसीलिए हमने अपने वीडियो में भी जो है सहयोग के लिए अनुराग यादव के परिवार के लिए हमने भी मांग की थी कि अगर 10 से 20 रुपये और 50 रुपये की अगर हमारी स्थिति है, अगर हम 10-10, 20 और 50 देंगे, अगर हम 10,000 से 20,000, 50,000 लोग दे दिए तो कुछ तो सहानुभूति, यानी अपने तरफ से कुछ तो कर सकते हैं, अनुराग की आर्थिक मदद के लिए कुछ कर सकते हैं। अगर शासन ने हाथ खड़े कर दिए, सरकार ने हाथ खड़े कर दिए, सरकार ने अपनी औपचारिकता पूरी कर ली, यानी जेल भेज करके सरकार की औपचारिकता पूरी हो गई, तो इसमें जो है पीड़ित व्यक्ति से जो है न तो योगी आदित्यनाथ मिलने की कोशिश किए और न तो सांत्वना या ढाढ़स बढ़ाने की कोशिश किए। आखिर क्यों? मानवता की भी कोई नामो निशान होती है, कोई नाम की चीज़ होती है, या मानवता जो है वह मर चुकी है हमारे उत्तर प्रदेश की। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में मैं आपको बता दूं कि जो आए दिन विवाद केवल अनुराग ही नहीं, आपने देखा था कि प्रयागराज में जो है एक यादव परिवार दुबे परिवार की हत्या कर दिया, यानी चाचा भतीजे की हत्या कर दिया। उसके पहले आपने जो है देवरिया में देखा था कि 8 बीघे ज़मीन के लिए जो है 5 से 6 हत्याएँ हो गई थी, उसमें भी यादव और दुबे का मामला था। तो कहने का तात्पर्य ये है कि क्या कार्यवाही नहीं हो पाएगी? देवरिया में भी बुलडोजर नहीं चल पाया था, अब कहाँ गया बुलडोजर? यानी बुलडोजर जो है अब गायब हो गया। जब न्याय की ज़रूरत पड़ी तो बुलडोजर गायब हो गया। वैसे किन अपराधियों पर बुलडोजर चलता है, क्या यह जनता उत्तर प्रदेश की समझ चुकी है?
इतना बड़ा जघन्य हत्यारे जो है इस हत्याकांड में अंजाम दिए कि 17 साल के लड़के अनुराग यादव का गला काट दिए। और आप बताइए कि योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है यानी यूपी गवर्नमेंट जो है वो क्या कर रही है? कहाँ गायब बुलडोजर और कहाँ इनकाउंटर स्पेशलिस्ट गायब हो गए? इसमें न्याय क्यों नहीं मिला? अब कुल मिलाकर के आप यह मान के चलें कि क्या अनुराग यादव जो है वह इस कदर भी नहीं था कि उसको न्याय मिले। अनुराग यादव के हत्यारे तो बस खेलते खाते यानी जो है ताली पीटते और सुरती खाते वह जो है पुलिस के जो है साथ में हंसते खेलते जेल में चले गए। यानी उनको कोई अफसोस ही नहीं है कि हमने इतनी बड़ी हत्या की है और हमने इस हत्या को अंजाम दिया है, यह बिल्कुल भी उनको अफसोस नहीं है। वह चुपचाप जो है जेल में जाते हैं और जेल में जो है पुलिस के सामने। तो कहने का तात्पर्य दोस्तों मैं बता दूं आपको कि यह अनुराग यादव जो है यह केवल जौनपुर की ही स्थिति नहीं है। गांव में जो है जो इस समय ज़मीन के बदले जो अपनी जान दे रहे हैं, क्योंकि कोई भी हो, कमज़ोर हो मजबूत हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन कोई भी है अपनी पैतृक संपत्ति अगर है तो वो सामान्य बात है कि उसमें जो है अपने जो है जिंदा रहते रहते वो नहीं छोड़ेगा। उसकी जान चली जाएगी उसके बाद ही हो सकता है। और यही मजबूत लोग जो है वो कर रहे हैं। जो दबंग होते हैं वह जो कमज़ोर होता है उसकी ज़मीन हथियाने के चक्कर में पड़ते हैं और जब ज़मीन अगर नहीं कर पाते तो उसकी हत्या कर देते हैं और इसी की जो है भेंट चढ़ जाते हैं कमज़ोर। और उनको न्याय इसलिए नहीं मिल पाता क्योंकि वह कमज़ोर हैं, उनके पास पैसा नहीं है, क्योंकि अब तो आजकल सब बिकने लगा। तमाम शिकायतें इस तरीके की आती हैं कि राजस्व और पुलिस विभाग के बीच का मामला है और राजस्व वाले पुलिस के पास भेजेंगे, पुलिस वाले जो है राजस्व के पास। जैसा कि आप जानते हैं कि जमीन संबंधित जो मामला है वह जो है लेखपाल से लेकर के और कानून को पटवारी एसडीएम तक जो है उसको देखते हैं। तो जब ज़मीन संबंधित कोई विवाद होती है तो जब कोई भी व्यक्ति राजस्व विभाग में जाता है तो राजस्व विभाग के एसडीएम हो या तहसीलदार हो, कोई भी आदेश अगर करेंगे तहरीर पर एप्लीकेशन पर तो वह जो है थाना संबंधित दे देते हैं। और थाना पे जब जाता है तो दरोगा जो है टाल मटोल करके यह कह देता है